अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडियो। जैसा कि एजुकेटर जॉब्स अनाउंस हो रही हैं, उसमें जर्नल साइंस टीचर के लिए आज हम जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली जो है वो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन बायोलॉजी, यानी वो कौन सा ऐसे इन ऑप्शन में से है कि कौन सा जो है वो बायोलॉजी में इंक्लूड नहीं है। स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। तो जो ऑप्शन है वो है स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो हम बायो में जो है वो इंक्लूड नहीं करते। स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो केमिस्ट्री में कवर होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट, ये सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो बायोलॉजी है वो लिटरली मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ का। इसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी करते हैं, ना कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सेकंड ऑप्शन है वन who deals with living part of a world and non-living things which affect the living thing is a। तो इसमें है जो लिविंग थिंग्स का जो अफेक्ट है वो कौन डील करता है, वो बायोलॉजिस्ट हैं। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, उसकी स्टडी जो करते हैं उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन है द बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ अ नेचर एंड विद नॉन लिविंग थिंग विच अफेक्ट द लिविंग थिंग, यानी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। सी जो एमसीक्यू थर्ड एमसीक्यूज है लिविंग थिंग्स पोजेस ऑल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें सारी जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सारी खसूसियात होती हैं, एक्सेप्ट यानी एक के अलावा। वो कौन सा है ऑप्शन? वो करेक्ट ऑप्शन है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑल द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट। सब के सब जो हैं वो ब्रांचेज हैं बायो की एक के अलावा। वो कौन सी ब्रांच है? जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो बायो की ब्रांच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। आगे 6 एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन रिवर्स और लेक्स इज नोन एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। वो ब्रांच बायो की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिवर्स और लेक्स की स्टडी करते हैं वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। 7 एमसीक्यूज है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री इज़ नोन एज। जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ का लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए फॉर्मेशन। अब 8 एमसीक्यूज है फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय फैक्ट्रीज फॉर ह्यूमन यूज कम्स अंडर। तो करेक्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद 9 एमसीक्यूज है नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स इज, यानी जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 92, 16, 4 या 104। तो जो नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स हैं वो हैं 92। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 10 एमसीक्यूज है 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मास इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट ऑप्शन इज 99% ऑफ देयर टोटल मास इन ह्यूमन बॉडी। इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दी हुई है। इन अ ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी ये सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर 6 बायो एलिमेंट्स हैं और उसका टोटल मास है 99%। नेक्स्ट जो है वो
11 MCQs है 65% ऑफ बायो एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जो 65% जो बायो एलिमेंट का मैस है वो किसका है? ऑक्सीजन का। 12 MCQs है एलिमेंट फाउंड ओनली 1% इन लिविंग बॉडी। ऐसा एलिमेंट जिसका सिर्फ 1% जो है वो इंसान के जिस्म के लिविंग बॉडीज़ के अंदर है वो है फास्फोरस। फास्फोरस ओनली 1% है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन ट्रेसेस इन लिविंग बॉडीज़। ऐसा एलिमेंट जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर ट्रेस नहीं किया जाता वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज़ कैल्शियम। ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर नॉट फाउंड इन ट्रेसेस यानी ट्रेस नहीं किया जा रहा, वो है सी ऑप्शन कैल्शियम। 14 MCQs सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट। जो दूसरे नंबर पर अबंडेंट बायो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। तो मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इज़ द सेकेंड मोस्ट, वो क्या है? कार्बन। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। 15 MCQs हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ विच लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड। तो हाईली स्ट्रक्चर लिविंग सब्सटेंस कौन सा है जो लिविंग थिंग के अंदर कंपोज करते हैं? प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है या कार्बोहाइड्रेट है? तो जो लिविंग सब्सटेंसेस के अंदर कंपोज किया जाता है वो है प्रोटोप्लाज्म। 16 MCQs है प्रोटॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल, माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। 17 MCQs अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं। जो लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। 18 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बॉडीज़। वो कौन सा ऐसा डायरेक्ट सोर्स है लिविंग बॉडीज़ के अंदर? ATP है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड हैं? जो लिविंग थिंग के अंदर डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का वो है ATP। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 19 MCQs सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज। जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी जो सेल से मिलकर स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कौन से हैं? सेल्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं? ऑर्गेनेलिज वो सेल्स होते हैं जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनेलिज। 20 MCQs है ऑल द फॉलोइंग आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। डबल होता है जिसके ऊपर कोटिंग की होती है, कोटिंग होती है डबल लेयर की। जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं जो ऑर्गेनेलिज के अंदर वो कौन से हैं? वो हैं वैक्यूल। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 21 जो MCQs है ग्रुप ऑफ आर डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म अ फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी इज नोन एज। ऐसा ग्रुप डिफरेंट टिश्यूज़ का जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है वो कौन सा है? ऑर्गन। एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ फंक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 22 MCQs है द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डिफाइन। वो कौन सा ऑर्गन है जिसको बहुत कम जो है वो डिफाइन किया जाता है? वो है प्लांट्स। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ये सारे के सारे MCQs हैं, इसको वन बाय वन जो है वो हम कवर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल डिफाइंड इन प्लांट्स। वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल डिफाइंड यानी इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा है जिसको प्लांट्स में से या एनिमल में से जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते? वो हैं ऑर्गन्स। ठीक है, 24 ऑप्शन है MCQs है ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय रूट एक्सेप्ट। यानी वो तमाम फंक्शंस रूट परफॉर्म करते हैं एक के बजाय। जो एंकर द प्लांट, मैन्युफैक्चर फूड, स्टोरेज ऑफ फूड या प्रोक्योरिंग ऑफ मिनरल्स। करेक्ट ऑप्शन इज मैन्युफैक्चर्ड फूड। वो फंक्शन है जो रूट को परफॉर्म नहीं कर पाता।
25 MCQs, which organ of a plant is involved in producing next generation sexually। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा ऑप्शन है लीफ, तीसरा ऑप्शन है स्टेम, चौथा ऑप्शन है फ्लावर। तो वो कौन सा ऐसा जो प्लांट का ऑर्गन है जो जनरेशन में सेक्चुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो है डी ऑप्शन फ्लावर। फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो जनरेशन के अंदर सेक्चुअली प्रोड्यूसिंग करते हैं वो कौन से हैं? फ्लावर्स। 26 ऑप्शंस वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर ये पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं वो है स्पीशीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है स्पीशीज़। ये हम स्पीशीज़, जेनरा, ये टेक्सोनमी वगैरह में देखते हैं। इसमें जो है वो पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो हैं स्पीशीज़। 27 ऑप्शन जो है वो ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिगार्डेड एज डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कलेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें ये देखकर ही समझ आ रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं और फिर वो पॉपुलेशन बन जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, पॉपुलेशंस। नेक्स्ट जो है वो 28 MCQs है। हम इसको देखेंगे कि 28 MCQs में क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड थ्रू, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो डिस्ट्रीब्यूशंस में हेल्प करते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बायोम्स। जो करेक्ट ऑप्शन है बायोम्स है। बायोम्स का क्या मतलब है कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, ऐसी कम्युनिटी जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोम्स। अब देखते हैं 29 MCQs। इसमें है कि द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फर्स्टली ऑर्गेनाइज हुआ, फर्स्टली ओरिजिनेट हुआ, अबाउट हाउ मैनी ईयर्स अगो। पहला ऑर्गेनिज्म कब ओरिजिनेट हुआ था? 3000 मिलियन में, 2000 मिलियन अगो, 600 मिलियन, 225 मिलियन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 3000 मिलियन साल पहले जो है वो पहला यानी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ। 30 MCQs है। इसमें हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कंटेन बाय ओल्डर सेडिमेंट लेयर इज़, यानी जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं उसके अंदर जो ओल्डर सेडिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो उसके लेयर है, उसका करेक्ट ऑप्शन है लेस देन यंगर सेडिमेंट लेयर। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। उसके बाद 31 MCQs है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाई सो फार। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मिलियंस, 30 मिलियंस, 2.5 मिलियंस या 3 मिलियंस। जो टोटल नंबर हैं स्पीशीज़ जो आइडेंटिफाई आज तक कर ली हैं वो हैं 2.5 मिलियन। स्पीशीज़ कहते हैं नस्ल, यानी जो जनरेशन आगे से आगे जा रही है वो हमने कितनी डिस्कवर कर ली हैं आज तक, वो है 2.5 मिलियंस। 32 MCQs है। टोटल नंबर ऑफ नॉन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो हमें पता है कि कितनी स्पीशीज़ हैं, नॉन स्पीशीज़ यानी जितनी स्पीशीज़ हम एनिमल्स की जानते हैं वो कितनी हैं, वो है ए और बी, यानी दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। 53.1%, 19.9%, यानी 53.1% जो है वो इंसेक्ट्स हैं और द एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के अलावा हैं, वो 19.9 है। तो इसका टोटल मैस है 73%। अगर हमें कोई ऑप्शन आ जाए 73% का तो हम उसको करेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास ये दो ऑप्शन है इसलिए हमारे पास ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। 33 ऑप्शन को देखते हैं। 99.4% ऑफ टोटल स्पीशीज़ नोन एज, जो 9.4 स्पीशीज़ टोटल स्पीशीज़ हैं वो कौन सी हैं? डी ऑप्शन है, यानी इसमें प्रोटोजोआ भी आ जाता है, एल्गी, फंजाई या प्रोकैरियोट्स, ये इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। 34 MCQs है। लाइफ ऑफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू, इसमें है फाइलेटिक लिनेज।
जिसमें हम लाइफ ऑफ जो एग्जिस्टेंस है लाइफ की आज टुडे वो है फाइलेटिक लिनेज। अब हम देखते हैं 35 MCQs। सिस्टमाइज्ड नॉलेज इज़ नोन एज रिलीजन, फिलोसफी, साइंस या इमेजिनेशन। जो सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जिसमें हम सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं वो है साइंस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 36 MCQs है। द टर्म विच इंक्लूड रेस्ट ऑफ अदर्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है फिजिक्स, थर्ड है केमिस्ट्री, डी ऑप्शन है साइंस। तो जिसमें रेस्ट ऑफ अदर्स इसमें है डी ऑप्शन साइंस। 36 MCQs जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है डी साइंस। अब जो है वो हमने 36 MCQs इस फाइल में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 37 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।